हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTR 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 117 है। इससे पहले हम 116 क्लासेस से कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 16 जून 2023 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को डैश के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, BK दत्त और राजगुरु सुखदेव और राजगुरु सुखदेव और BK दत्त। तो भगत सिंह को डैश के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, तो यह सुखदेव और राजगुरु के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुखदेव और राजगुरु के साथ। यह लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे ये लोग। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार ने शहनाई बजाई और वर्ष 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया? पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार ने शहनाई बजाई और वर्ष 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया? तो ये किया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जो कि शहनाई वादक थे। सॉरी। फिर बात करें पंडित रविशंकर, तो यह सितार वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा, तो यह संतूर वादक थे। और उस्ताद जाकिर हुसैन, तो यह तबला वादक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा का पहला व्यक्ति था जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, रघुनाथ दत्त, केलुचरण महापात्र। तो इनमें से कौन उड़ीसा का पहला व्यक्ति था जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था शास्त्रीय नर्तकों में? ठीक है, तो ये थे केलुचरण महापात्र। राइट आंसर ऑप्शन डी, केलुचरण महापात्र। ओके, नेक्स्ट है, श्रीलंका डैश द्वारा भारत से अलग हुआ? पाक जल डमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट, मलक्का जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर की खाड़ी। तो श्रीलंका यह पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत से अलग हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को डैश कहा जाता है? हिमवन, हिमाद्री, कोंकण या शिवालिक? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक। राइट आंसर ऑप्शन डी, शिवालिक। ओके, नेक्स्ट है, डैश वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है? न्यूनतम दर, सीमांत दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू, मकर बिल्लुकु, लोहिणी या पोंगल? तो असम में वार्षिक फसल होने पर जो त्योहार मनाया जाता है वो है माघ बिहू। राइट आंसर ऑप्शन है माघ बिहू। फिर है मकर बिलक्कू, तो यह मनाया जाता है केरल में। ठीक, केरल में मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय पर। ओके, मकर संक्रांति के समय पर। लोहिणी, तो यह फसल रबी फसल कटाई के समय पर मनाया जाता है। ठीक है, रबी फसल कटाई के समय पर मनाया जाता है। पोंगल यह नई फसल उगाई के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नई फसल उगाई के लिए ये पोंगल त्योहार मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कुछ रेट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 222। तो कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम का संगीत दक्षिणी भारत के डैश संबंधित? लोकतंत्र, कर्नाटक प्रणाली, संलयन प्रणाली, हिंदुस्तानी व्यवस्था। तो भरतनाट्यम का संगीत दक्षिणी भारत के कर्नाटक प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, पीलिया, रिक्टिस या क्वासी और कोर? तो आहार में प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो है क्वासी और कोर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? तो यह दिया गया है उत्तर प्रदेश को। राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था? कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। तो किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था? तो ये था सिकंदर लोधी का। राइट आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 ए बी, अनुच्छेद 51 ए डी, अनुच्छेद 51 ए ई, अनुच्छेद 51 ए सी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 51 ए सी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में डैश है? मध्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना से भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो कम जनसंख्या घनत्व ये है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भीम बेटिका की शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में? विंध्य श्रेणी, जास्कर श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, पीरपंजा श्रेणी। तो भीम बेटिका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है? तो ये है विंध्य श्रेणी की। राइट आंसर ऑप्शन है विंध्य श्रेणी। नेक्स्ट है, बाइटमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। तो बाइटमैन कप ये किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस से। राइट आंसर ऑप्शन सी, टेनिस। ओके, नेक्स्ट है, एक मिनट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक या आर्थिक कारक। तो इनमें से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है? तो भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक, ये चारों ही कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस समुदाय से जुड़े थे? बरार, संथाल, संगोई, महार। तो वी आर अम्बेडकर ये किस समुदाय से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे महार समुदाय से। राइट आंसर ऑप्शन डी, महार समुदाय। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। ठीक है, और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, ढाका, पारो, बीजिंग। तो नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो ये है थिम्पू। राइट आंसर ऑप्शन है थिम्पू। ठीक है, ढाका ये कहाँ की राजधानी है? तो ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, पारो, तो पारो यह भूटान का एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, भूटान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, फिर बीजिंग, तो यह चीन की राजधानी। ठीक है, बीजिंग यह चीन की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट है, 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो देश में आयोजित किया गया था? पेरिस, एथेंस, बर्लिन, टोक्यो। तो 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया जो पेरिस में आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपने गठन का जश्न मनाते हैं? 6, 8, 5, 7। तो 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपने गठन का जश्न मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 8 भारतीय राज्य। राइट आंसर ऑप्शन बी, 8 भारतीय राज्य। और 8 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है मध्य प्रदेश, फिर है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा।
ठीक है, ये 8 भारतीय राज्य हैं जिनका गठन 1 नवंबर को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन, फ्योन, हीलियम या एसिटिलीन? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन, राइट आंसर ऑप्शन डी, एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? पूर्वांचल पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो ये है अरावली पर्वतमाला, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, रक्त प्लेटलेट्स को डैश के रूप में भी जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बिन। तो रक्त प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक हैं? जीत थायल, अमिताभ घोष, मनोहर माल, गोनकर, बीबी लाल। तो इनमें से कौन रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक हैं? तो ये है अमिताभ घोष, राइट आंसर ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।